स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC या उन सभी एग्जाम्स, बिहार SSC इंक्लूड, जिनमें जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से 700 MCQ आपको कराना है। तो आपका ये देखिए 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसका एक वीडियो जा चुका है, तो आप उसे भी देख लें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके पहले वाले जो 1 to 100 वीडियो है उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोला, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट कौन था। तो बच्चे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था भाई, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर, सर एंड्रयूज फ्रेजर की बात करें तो पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, और उसका कांग्रेस की स्थापना के बाद, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ और एक बहुत बड़ी त्रासदी मानी जाती है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन जो है वो किस वायसराय के द्वारा किया गया, ठीक है, किस वायसराय के द्वारा किया गया। तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद बच्चे स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था। तो आंसर बनेगा CRN रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर बनेगा A सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। देखिए तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब, 1905 में, ठीक है बच्चे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है। तो बंगाल में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, देखिए बंगाल का विभाजन किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल, हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करने के लिए, यानी दोनों में उपयुक्त आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना, यानी कि देश में चल रही राष्ट्रवाद को कमजोर करना। चलिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो दो शब्द स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना में अपनाए गए थे। तो आंसर बनेगा A, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। भारतीयों के लिए देखिए अगला पॉइंट है, ठीक है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। तो बंगाल को फिर से एकीकृत करने का काम जो है 1911 में किया गया था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, राजधानी को स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, ठीक है बच्चे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके MCQ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। तो कब तक बना रहा, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तब तक, यानी कि 1911 तक यह बना रहा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए। कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए, ठीक है। देखो बायकाट, स्वदेशी असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसमें बायकाट किया गया, स्वदेशी किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा का बहिष्कार, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है इनमें नहीं था। तो आंसर बनेगा बच्चे D। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लै के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, देखो वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। तो बच्चे इस प्रकार आप इसको देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें और याद कर लें। मूल रूप से देखिए, मूल उद्देश्य है चीज़ों को याद करना। ठीक है, याद करेंगे ना, 2-4 बार इसको रट्टा मारें ताकि कंफर्म हो जाए आपके दिमाग में। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, देखिए किससे जुड़े थे, किस आंदोलन से, है ना। H.W. नेविंसन जो है वो स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या बोला, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन में बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, और यह बंगाल तक ही सीमित रहा। देख कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा इसमें आंसर डी, ये सही नहीं है, जबकि यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि बंगाल से बाहर भी इसका असर देखा गया था। देखिए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन सत्य नहीं है। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में, है ना, ठनका नेतृत्व किया। आंसर यही होगा, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में। प्रधानाचार्य हुए अरविंद घोष। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों तथा सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द जो मांगा गया था ना बच्चे, वो बनारस अधिवेशन 1905 में। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन, तो 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, और ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, स्वराज शब्द की बात करें तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए स्वराज की मांग तो बाल गंगाधर तिलक ने की, लेकिन सबसे पहली मांग अगर आती है ना तो आंसर बनेगा डी, दयानंद सरस्वती। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? देखिए दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन थे बच्चे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत में विभाजन देखिए हो गया था, तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, आर वी घोष। सूरत विभाजन का नेतृत्व
किसके द्वारा किया गया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर और उनकी भागीदारी पर बिल्कुल टोटल सही है, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने की प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हुआ था। वो कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था? ठीक है, वो कौन सा नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना, यही आंसर हो जाएगा, यही नहीं था, ये नहीं था। उसमें बहिष्कार था, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा थी। तो 131 का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो कह रहे हैं कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, है ना। और अगर हम बात करें, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। नहीं, यही आंसर होगा भाई। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गए? तो सूरत अधिवेशन 1907 में ये अलग हो गए। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था बच्चे, देख लीजिए, अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वो कहते थे कि इनसे भीख मांगने से, वर्ष में एक बार टटराने से, मेढक की तरह टटराने से आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन? देखिए असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य है। वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए, सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया, सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार आरंभ किया, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं 3 बार इन्होंने किया था, ये सही है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, है ना, कह सकते हैं। 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। वो कौन है बच्चे? वो कौन महान हस्ती हैं? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की इतनी सारी उपलब्धियां हैं जो प्रश्न के रूप में है, लेकिन ये आप याद करें इन सभी को। 18 साल की आयु में स्नातक, 20 में प्रोफेसर, 25 में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन मंत्री, 29 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 में रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 में विधायक, 36 में इंपीरियल विधायक, 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ऐसे देशभक्त हैं हमारे, कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमको लगता है कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी में है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आगा खां को बनाया गया।
निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई। 1907 में राष्ट्रीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई और ये लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, है ना। तो कह रहा है कि आंसर हो जाएगा ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये गलत है। कथन एक की अगर हम बात करें, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मापने से मना कर दिया, कारण वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ए तो सही है बिल्कुल, लेकिन आर जो है उसका गलत है। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो इसमें आपकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी बच्चे। तो आगे बढ़ा जाए। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो 1912 में। 1911 में प्रस्तावित थी और 1912 में इसे कर दी गई थी, बदल दी गई। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भाई उस समय भारत का लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो भाई किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के स्वागत में। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषित की गई। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वह बीज क्या था बच्चों? वह बीज था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चे? बताइए। विनायक दामोदर सावरकर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किससे है? तो प्रफुल्ल चाकी से है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो 1904 में महाराष्ट्र में संगठित किया गया। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन जो है वो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चितरंजन दास ने बचाव किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया। वरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। ठीक है, और वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो वो थे पी मित्रा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का सदस्य स्थान क्या था भाई? तो इसका स्थान था पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? हेड गेवार ने 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की। अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? लोकमान्य दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान।
ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो बच्चे इतना आप पढ़ेंगे तब जाकर आपको आंसर मालूम चलेगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही। और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, सही। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, यह भी सही है बच्चे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चारों सही है। ठीक है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो भाई वह कौन था बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में दे दी गई थी? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल। किस क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में से नहीं जुड़ा हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र से नहीं जुड़े थे कौन? भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? ठीक है, तो काकोरी कांड मामले में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने लिखा था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूंगा? तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक कौन थे? भगत सिंह। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदल दिया था। ठीक है बच्चे, आइए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा गठित की गई थी? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये गठित की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना बच्चे कानपुर में की गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में है। कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य शिव शर्मा नहीं थे। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया बच्चे? तो इनकलाब जिंदाबाद जो है ना, सरदार भगत सिंह ने दिया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ठीक है, तो ये मुठभेड़ में मरे थे, बिल्कुल सही बात है, मुठभेड़ में शहीद हुए। किसने कहा था? दर्रों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह बात किसने कहा था? तो वाजिद अली, देखिए वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, है ना, ये बम फेंका था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो खुदीराम बोस जो थे सबसे कम आयु में वो शहीद हुए थे, फांसी पर चढ़े थे। चटगांव आर्मरी रेड में कौन, देखिए बंगाल में है, कौन संबंधित था? तो चटगांव से संबंधित कौन थे? सूर्य सेन। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च को इन्हें फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931।
मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कौन सा षड्यंत्र किए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह आयोजित किया था सूर्यसेन मास्टर दा ने। निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो पहले ही दिख रहा है, काकोरी कांड 1925 में, बाकी सब सही है। ठीक है, आंसर बनेगा डी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर है ना पर गोली चला दी थी? तो है ना वो महिला कौन सी है जिसने गोली चला दी थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास आंसर होगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो जिसको फांसी नहीं हुई थी वो थे बटुकेश्वर दत्त। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया है 200। 100 क्वेश्चन का टर्म है और प्रत्येक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम से। तो आप इन MCQ का अभ्यास जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डे मुस्लिम कौन थे? तो पहले थे अशफाक उल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो उग्रवादी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी उग्रवादी नहीं था, लेकिन उग्रवादी विचारधारा के थे कौन? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, देखो इनका ना सही क्रम का चयन करना है। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा, है ना। ये कह रहा है कि तिथ्यानुसार, तिथि के अनुसार कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ? तो पहले कौन हुआ? इसमें पहले हुआ लाहौर, यानी आंसर बनेगा डी, आप याद कर लेंगे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो जतीन दास, जिनकी भूख से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, याद कर लें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।